हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय भूगोल, यानी कि आज इस वीडियो में हम क्लास 11th जियोग्राफी का त्रैमासिक पेपर 2025-26 के लिए देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको जो 5 अंक का भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न होता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं भूगोल का त्रैमासिक पेपर कंप्लीट बताया जाएगा विद सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्लास 11th का जियोग्राफी का त्रैमासिक पेपर। सबसे पहले पूर्णांक दिया गया 70 अंक। ये पेपर आपका 70 अंक का होगा। समय दिया जाएगा 3 घंटे। निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 20 तक आंतरिक विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल प्रश्न 7 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 17 तक 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18-19 ये आपको 2 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 20 होगा ये भारत के मानचित्र पर आधारित है। इस पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1, जो कि है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये भी आपको 1-1 अंक के लिए होगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? इसके ऑप्शंस है हेरोडोटस, गैलीलियो, अरस्तु या फिर इरेटोस्थेनिज। इसका उत्तर आएगा इरेटोस्थेनिज। इसके बाद प्रश्न 2 है, बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है पृथ्वी सिद्धांत, विस्फोट सिद्धांत, ब्रह्मांड परिकल्पना या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसका उत्तर आ जाएगा विस्फोट सिद्धांत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन है 6378 किलोमीटर, 6730 किलोमीटर, 7630 किलोमीटर या 7360 किलोमीटर। उत्तर आएगा 6378 किलोमीटर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ऑप्शन है नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरेबियन प्लेट या अंटार्कटिका प्लेट। उत्तर आएगा अंटार्कटिका प्लेट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न में से अपक्षय का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, जैविक, शेल मलवा। इसका उत्तर आएगा शेल मलवा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है 6, 8, 7 या 5। उत्तर आएगा 8। दोस्तों, इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 2, जो कि रहेगा रिक्त स्थान भरिए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से रिक्त स्थान किलोमीटर दूर है? तो इसका उत्तर आ जाएगा पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और रिक्त स्थान महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। इसके बाद चौथा है, डेल्टा का निर्माण रिक्त स्थान द्वारा होता है? इसका उत्तर आ जाएगा नदी द्वारा होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत का क्षेत्रफल रिक्त स्थान वर्ग किलोमीटर है? तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, प्लाया झीलें रिक्त स्थान में पाई जाती है? इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद में दिया है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य चुनकर लिखना है। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 है, संचार के बेहतर साधनों के कारण दूरियां अधिक हो गई? तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद दूसरा है, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया? ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद तीसरा है, भूकंप आने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है? तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 4, आर्कटिक एक लघु प्लेट है? तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि आर्कटिक एक लघु प्लेट नहीं है। इसके बाद 5वां है, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है? इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद जो छठा है, नदी अपनी युवा अवस्था में विसर्पों का निर्माण करती है? ये हो जाएगा असत्य। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जो कि है सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड क
और खंड ख। तो जो सही जोड़िया वाला प्रश्न है ये आपको 5 अंक के लिए होगा। प्रत्येक पर आपको यहाँ पर 1-1 अंक मिलेंगे। जो पहला है सुनामी, इसका उत्तर आ जाएगा महासागरीय लहर। इसके बाद जो दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट, इसका उत्तर आ जाएगा प्रत्यक्ष स्रोत। तीसरा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, उत्तर आ जाएगा राजस्थान। तीसरा है कर्क रेखा, इसका उत्तर आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद पांचवा है बाल्टोरा, इसका उत्तर आ जाएगा हिमानी। इसके बाद चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी 5 अंक के लिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1-1 अंक दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 की, जो की है जीपीएस का पूरा नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्षों पहले हुई थी। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा 13.8 अरब वर्ष पहले। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा 71% भाग। इसके बाद अगला प्रश्न है चेरापूंजी किस पठार पर स्थित है। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा शिलांग पठार पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 के बाद के सभी प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ इसमें जो भारत के मानचित्र यानी कि इंडिया का जो मैप आता है इस पर आधारित जो प्रश्न रहता है ये भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 है भूगोल के कोई 2 महत्व लिखिए। और अथवा में दिया है भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के द्वारा अंदरूनी भाग से गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। अथवा है सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है एस तरंगे ठोस माध्यम में ही क्यों चलती है। अथवा वाला प्रश्न है भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर है। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 9 है महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने किन बलों का उल्लेख किया था। और इसके अथवा वाला प्रश्न है दक्कन ट्रेप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थल खंड की स्थिति क्या थी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 डेल्टा किसे कहते हैं। अथवा वाला प्रश्न है यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 कर्क रेखा किन राज्यों में होकर गुजरती है। कोई 4 राज्यों के नाम लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है पृथ्वी के उद्भव एवं विकास क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है पृथ्वी पर स्थल मंडल के विकास को समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 है मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय के प्रकारों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। अथवा वाला प्रश्न है भारत की लंबी तट रेखा के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है हिमालय के कोई 3 महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है पी तरंग तथा एस तरंग में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है शील्ड ज्वालामुखी तथा मिश्रित ज्वालामुखी में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 है प्रायद्वीप पठार का महत्व लिखिए। और अथवा वाला प्रश्न है तराई और भावर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है नीलगिरी पर्वत, दूसरा पॉइंट है भारतीय मरुस्थल, तीसरा पॉइंट है जोर्जिला दर्रा, चौथा पॉइंट है जास्कर श्रेणी, पांचवा पॉइंट है मीजो श्रेणी। तो ये 5 अंक के लिए प्रश्न होगा। इसके अथवा में है भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना है। अ वाला है चिल्का झील, दूसरा है कोरोमंडल तट, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है शिवालिक श्रेणी, पांचवा है अरावली पर्वत। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स है आपको भारत के मानचित्र पर इन्हें दर्शाना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 20 में भारत का मानचित्र वाला प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको प्रश्न क्रमांक 20 में जो पॉइंट दिए गए इन्हें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस वीडियो में हमने मानचित्र वाला प्रश्न भी देख लिया है जिसे आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का भूगोल
यानी कि जियोग्राफी का पेपर इस वीडियो में हल सहित बताया है। साथ ही साथ जो भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न होता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है। क्लास 11th जियोग्राफी त्रैमासिक पेपर 2025 जो कि 3 सितंबर के दिन होने वाला है, आज इस वीडियो में हमने इसे देखा है। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना है। साथ ही साथ आपको इन प्रश्नों के अलावा भी और भी प्रश्न याद करके जाना है ताकि आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई दूसरे पेपर के वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।